Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दोज आर न्यू वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th का ज्योग्राफी का जो 7th चैप्टर है इंसानी बस्तियाँ, उसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन या इससे पहले के चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखे हैं, आपको देखना है तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज़रूर उसे चेक करिएगा। इंसानी बस्तियाँ, ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स है नहीं इसमें, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल सी चीज़ें पूछी गई है। तो सबसे पहले जो है आपको कुछ है जो मुतबादिल में से सही मुतबादिल चुनना है। बस्तियों का मरकूज होना दर्ज झेल अमर से वाबस्ता, यानी दर्ज झेल फैक्टर से जो है लिंक है। तो समुंदर से कुर्बत, मैदानी इलाका, पानी की दस्तियाबी या आबो हवा। तो जो मरकूज बस्तियां पाई जाती है यानी एक ही जगह पर जो है आबादी होना, तो वो जो है मैदानी इलाकों में पाई जाती है, मतलब मैदानी इलाकों में बड़े पैमाने पर पाई जाती है। ब्राजील के जुनूब मशरकी हिस्से में खास तौर पर किस किस्म की बस्तियां पाई जाती है? तो जुनूब मशरकी हिस्से में मरकूज बस्तियां है। भारत में मुंतशिर बस्तियों की किस्म जो है पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, क्योंकि पहाड़ी इलाके जो है ऊपर नीचे कहीं पर कोई फैसिलिटी है, कोई चीज़ नहीं है, तो उस वजह से जो है बस्तियां यहाँ वहाँ बिखरी हुई आबादी है। नर्मदा नदी की वादी में मरकूज बस्ती क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहां पर ज़राअत के काबिल ज़मीन है। ब्राज़ील में कौन सी रियासत कम शहरकारी वाली है? तो ब्राज़ील की जो पारा रियासत है वो सबसे कम शहरकारी वाली रियासत है। नेक्स्ट इज वजूहात लिखिए। इंसानी बस्ती को फ़रोग देने का अहम सबब पानी की दस्तियाबी है। तो काफ़ी बेसिक सी बात है, और ये वाला क्वेश्चन जो है हम लोगों ने बहुत पहले जब हमने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था तब भी ये चीज़ पढ़ी थी कि इंसानी बस्ती पानी के किनारे, पानी के ज़ख़ीरे के किनारे क्यों बसाई जाती है। तो पानी इंसान की रोज़मर्रा की ज़रूरत है। पानी के बगैर ज़राअत नामुमकिन है, जो कि इंसान की ग़िज़ा का सबसे बड़ा ज़रिया है। पानी के बगैर इब्तदाई सानवी पेशे तरक्की नहीं पा सकते, यानी इब्तदाई पेशों में हम ज़राअत को ले सकते हैं, माहीगिरी को ले सकते हैं, और सानवी पेशे भी जो प्रोसेस होता है सारा, या जो इंडस्ट्रीज़ भी होती है उसमें भी पानी की जो है ज़रूरत पड़ती है। तमाम सनतों में पानी की ज़रूरत होती है। पानी का इस्तेमाल आमदोरफ्त के ज़राए में भी होता है, और माहीगिरी के पेशे का मुकम्मल इन्हिसार पानी पर ही है। इसीलिए जो है इंसानी बस्ती को फ़रोग देने का अहम सबब पानी की दस्तियाबी है, यानी कि इंसान की बेसिक जो मतलब ज़रूरियात है वहाँ से लेकर उसका जो ज़रिए माश है, यानी जो सनती इलाके हैं वहाँ तक हर चीज़ में पानी की ज़रूरत पड़ती है, और इसी वजह से इंसानी बस्ती को फ़रोग देने में पानी की दस्तियाबी एक अहम फैक्टर है। ब्राज़ील में इंसानी बस्ती मरकूज़ियत को मशरक़ी साहिल के करीब पाई जाती है। इंसानी बस्ती की मरकूज़ियत मशरक़ी साहिल के करीब पाई जाती है। तो साहिली इलाकों की आबोहवा इंसानी ज़िंदगी के लिए नहायत ही मौजू मुनासिब होती है। पानी की फ़रावानी, यानी बड़े पैमाने पर पानी के साथ साथ जो है वहाँ पर कुदरती वसाइल भी दस्तियाब होते हैं, और मादनियात का ज़ख़ीरा भी वाफिर मिक़दार में मौजूद है। साओ पाउलो की ज़मीन नहायत ही ज़रख़ेज़ है, इसलिए वहाँ पर जो है कॉफ़ी की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है, और आमदोरफ्त के ज़राए और उम्दा बंदरगाहें भी मौजूद हैं, जिसके सबब दीगर ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात कायम हैं। यानी कि वहाँ पर जो है आबोहवा जो है सही है, पानी मौजूद है, मादनियात मौजूद है, आमदोरफ्त के ज़राए हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, और इसके अलावा जो है तिजारती ताल्लुकात भी है। तो इन सारी वजहों से वहाँ पर इंसानी बस्ती बड़े पैमाने पर आबाद है, और मरकूजियत जो है इंसानी बस्ती की वहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट इस भारत में शहरकारी में इजाफा हो रहा है। रोज़ अफजू भारत की आबादी में इजाफा हो रहा है, रोज़ बरोज़ है आबादी बढ़ती चली जा रही है। नई नई सनतों के शहरों के एतराफ़ में कायम होने के सबब रोज़गार के मौक़े में इजाफा हो रहा है। शहरों में सनतों के सबब रोज़गार के बेशुमार मौक़े दस्तियाब है। इस वजह से देही इलाकों से लोग शहरी इलाकों की तरफ हिजरत कर रहे हैं, और इसी हिजरत के सबब शहरकारी में इजाफा हो रहा है। यानी कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ जो है वो शहरों के अतराफ़ में बनाई जा रही है, जिसकी सबब रोज़गार के मौक़े बढ़ गए, और उस वजह से गाँव से जो है काफ़ी लोग शहर की तरफ राग़िब हो रहे हैं इन रोज़गार के मौक़ों के लिए, तालीमी मौक़ों के लिए, और इस वजह से जो है शहरकारी में इजाफा होता चला जा रहा है। शुमाल मशरक़ी ब्राज़ील में बस्तियाँ गुंजान नहीं है। अब शुमाल मशरक़ी ब्राज़ील जो है वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, प्लस वहाँ पर हमवार ज़मीन नहीं है, ज़रख़ेज़ मिट्टी नहीं है, इस वजह से वहाँ पर ज़राअत भी नहीं होती है, मादनी वसाइल भी दस्तियाब नहीं है, इस वजह से वहाँ पर सनतें भी बहुत कम हैं, और आमदोरफ्त के बेहतर और उम्दा ज़राए मौजूद नहीं है। यानी कि जो मेन 5 फैक्टर होते हैं कि जो है
ज़रख़ेज़ ज़मीन हो, पानी की फ़रावानी हो, आबो-हवा अच्छी हो और मादनी वसाइल हो और आमदोरफ़्त के बेहतर ज़राए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर कम है या नहीं है। इस वजह से वहाँ पर जो है देही बस्तियाँ हैं, मुंतशिर है, यानी टुकड़ों-टुकड़ों में बिखरी-बिखरी सी जो है बसी हुई है और आबादी बहुत कम है। शुमाली भारत में दीगर रियासतों के मुकाबले में दिल्ली और चंडीगढ़ में शहरकारी ज़्यादा हुई है। तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी और ये भारत का एक सबसे कदीम शहरों में से एक है। दिल्ली में मुख्तलिफ अक़साम की सनतें हैं। यहाँ के आमदोरफ़्त के बेहतरीन ज़राए मौजूद हैं। मुल्क के दीगर इलाकों से रेल रास्तों, सड़कों और हवाई रास्तों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा दिल्ली में बेशुमार सरकारी दफ़ातर है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जुड़ा हुआ है। तो दिल्ली की जो वजूहात है शहरकारी में इजाफ़ा होने की, वो ये है कि पहले तो वो भारत की राजधानी है, फिर वहाँ पर अलग-अलग सनतें हैं, रोज़गार के मौक़े हैं, आमदोरफ़्त के ज़राए भी अच्छे हैं और जो है मुल्क के सारी जो मतलब दीगर इलाकों से जो है वो अलग-अलग तरीके के आमदोरफ़्त से जो है वो जुड़ा हुआ है। जैसे हवाई रास्ते हैं, सड़क है या रेल रास्ते हैं और उसके अलावा वहाँ पर बहुत से गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स हैं, बहुत सी जो है बैनुल अक़वामी इदारों के हेडक्वार्टर भी है और जो है ब्रांचेस भी है, यानी वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जुड़ा हुआ भी है। तो इस वजह से दिल्ली में शहरकारी जो है वो ज़्यादा हुई है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ एक मंसूबाबंद शहर, एक प्लांट सिटी है जो 2 रियासत पंजाब और हरियाणा का सदर मकाम है और यहाँ पर जो है सड़कों और रेल के रास्तों का बेहतरीन इंतज़ाम है और सनतें भी कायम हैं। तो इस वजह से जो है शुमाली भारत में दिल्ली और चंडीगढ़ में शहरकारी ज़्यादा हुई है। नेक्स्ट जो है जवाब लिखने आपको भारत और ब्राज़ील में शहरकारी का तकाबुली जायज़ा लीजिए। तकाबुली जायज़ा यानी कंपेयर करते हुए लेना है। तो भारत और ब्राज़ील इन दोनों ममालिक में ब्राज़ील में शहरकारी ज़्यादा है और भारत में शहरकारी कम है। अब उसके बाद जो है हम सारे परसेंटेज यानी जो नंबर्स है वो गिना देंगे। जैसे 2011 के आदाद-ओ-शुमार यानी कि जो है मरदमशुमारी सेंसस के सॉरी सेंसस नहीं, सेंसस यानी मरदमशुमारी के मुताबिक जो है भारत में शहरकारी का तनासुब 31.2% था, जबकि 2010 में जब ब्राज़ील में मरदमशुमारी हुई थी तो उस वक़्त शहरकारी का तनासुब 84.6 था। यहाँ पहले हमने जो है दोनों के नंबर बता दिए। अब जो है हम बताएँगे कि कितना जो है इज़ाफ़ा हुआ है, यानी पिछले जितने भी सालों से हम देख रहे हैं, हमने जो ग्राफ किताब में पढ़ी है उसके हिसाब से 1961 से 2011 यानी 1961 से 2011 के 50 साल के अरसे के दौरान भारत की शहरी आबादी 18% से 31.2% तक बढ़ गई है और भारत की तरह 1960 से 2010 के 50 साल के अरसे में ब्राज़ील की शहरी आबादी भी 47.1% से 84.6% तक पहुंच गई है। भारत में 1961 से 2011 के 50 साल के अरसे के दौरान कुल शहरी आबादी के फीसद में मुसलसल इजाफा होता दिखाई दे, यानी 18 से 31.2% आया, यानी हर साल जो है वो इजाफा होता चला गया है। भारत में 1961 से 2011 के 50 साल के अरसे में हर दहाई में शहरी आबादी में इजाफे की शरह कम ज़्यादा हो रही है, यानी कोई साल जो है बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा शहरकारी हुई, कोई साल बहुत बहुत कम परसेंटेज में शहरकारी हुई थी। लेकिन ब्राज़ील की बात करें तो 1960 से 2010 के 50 बरस के दौरान हर दहाई में शहरी आबादी में इजाफे की शरह बेतरतीब कम होती दिखाई देती है, यानी कि वहाँ पर इजाफा हुआ 47% से 84% पर वो लोग आए, लेकिन जो हर साल का परसेंटेज था वो कम है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी साल 10% इजाफा हुआ है तो उसके आने वाले साल में 8% इजाफा हो, फिर उसके आने वाले साल में 5% इजाफा। इस तरीके से जो है इस जुमले का मतलब है कि हर साल की जो परसेंटेज है वो कम होती दिखाई दे रही है, हालांकि ओवरऑल पॉजिटिव ही है, यानी ओवरऑल इजाफा ही हुआ है। तो ये पूरे नंबर्स हमने बता दिए। अब जो है हम शहरों की बात करें तो भारत में केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसी रियासतों में शहरकारी में इजाफा हो रहा है, जबकि बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर वगैरह में शहरकारी का फीसद कम है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील के सिर्फ मशरकी हिस्से में आबादी की मरकूजियत के सबब जो है हुकूमत ने मगरिब के सिमत चलो पॉलिसी को उठाया है और बुलंद ज़मीनी इलाकों और अमेज़न की वादी में शहरकारी बहुत कम नज़र आ रही है। तो ये जो है भारत और ब्राज़ील में शहरकारी का जायज़ा हमने लिया। नेक्स्ट इज दरियाए गंगा और दरियाए अमेज़न की वादी में इंसानी बस्ती का फ़र्क वाज़ह कीजिए।
दरियाए गंगा और दरिया अमेज़न एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट है। अब हम जो है फिलहाल यहाँ इंसानी बस्ती की बात कर रहे हैं, तो हम इंसानी बस्ती वाला टॉपिक लेके देखते हैं कि दरियाए गंगा की वादी हिमालय और सदर मुर्तफा से निकलने वाली दरिया की बहाई हुई मिट्टी से जो है बनी है। इस वजह से वो काफ़ी ज़रखेज़ है और ये मिट्टी मुख्तलिफ फसलों की नशोनुमा करने के लिए मौजू व मुनासिब है, यानी यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर ज़राअत होती है। इसके अलावा दरियाए गंगा की वादी की आबो हवा मुतदिल व मुवाफ़िक है इंसानी बस्ती के लिए। ज़मीन ज़रखेज़ है, मैदानी इलाके हैं, इंसानी ज़िंदगी के लिए ये सारी चीज़ें नहायत ही मौजू है। माज़ी कदीम से यानी बहुत पहले से ही जो है इंसानी बस्तियाँ दरियाए गंगा के किनारे आबाद रही है। मौजू मुनासिब कुदरती अवामिल के मौजूदगी के सबब यहाँ गुंजान और मरकूज़ बस्तियाँ पाई जाती है और बस्तियाँ ज़्यादातर देही बस्तियाँ हैं, यानी कि दरियाए गंगा में जो है ज़राअत मौजूद है। ज़राअत की वजह से वहाँ पर सनतें भी मौजूद है, आबो हवा भी मुवाफिक है, ज़मीन मैदानी इलाके हैं, पानी की फरावानी भी है। तो इन सारी वजूहात की बिना पर जो है वहाँ पर मरकूज़ बस्ती है, गुंजान बस्ती पाई जाती है। अब बात करें दरिया अमेज़न की, तो आप सब जानते ही है, सेकंड चैप्टर से आप लोग यही चीज़ पढ़ रहे हैं। दरियाए गंगा के बरक्स अमेज़न की वादी में घने जंगलात पाए जाते हैं, गैर सेहत बख्श आबो हवा है, दलदली किस्म की ज़मीन है जिस पर ज़राअत नहीं की जा सकती, आमदोरफ्त की सहूलियात बहुत ही कम है, गैर मुआफ़िक कुदरती अवामिल के सबब आबादी भी बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पर। और यहाँ पर ज़्यादातर जो आबादी है वो कबायली इलाके हैं और वो भी जो है बिखरे हुए हैं, यानी टुकड़ों टुकड़ों में जो है बस्तियों की शक्ल में बसे हुए हैं। ब्राज़ील के शुमाल मशरक़ के बुलंद ज़मीनी इलाके और अमेज़न की वादी में नामुआफ़िक हालात के सबब ज़्यादातर आबादी कम और मुंतशिर नज़र आती है, यानी कि पानी की फरावानी नहीं है, आबो हवा जो है गैर सेहत बख्श है, दलदली किस्म है, जंगलात से घिरा हुआ है, साल भर बारिश होती है और जंगली जानवर है, कीड़े मकोड़े हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो है वहाँ इंसानी बस्ती का बसना बहुत मुश्किल है। कुछ बस्तियाँ हैं वहाँ पर जो कि कबायली है। तो ये दरियाए गंगा वर्सेस दरियाए अमेज़न था। लास्ट क्वेश्चन इज, सिर्फ मखसूस मकामात पर ही इंसानी बस्ती में इजाफा क्यों नज़र आता है? ये आप जो है पूरा कंक्लूजन समझ सकते हैं इस चैप्टर का कि कुछ जगहों पर मरकूज बस्तियाँ क्यों है, कुछ जगहों पर मुंतशिर बस्तियाँ क्यों है, कुछ जगहों पर बहुत आबादी है और कुछ जगहों पर आबादी ही नहीं है। तो इसकी वजह सबसे पहली चीज़ यही है कि इंसानी बस्ती को फ़रोग देने वाले जो अहम अवामिल है, जैसे कि ज़रखेज़ और हमवार ज़मीन यानी मैदानी इलाके, ज़रखेज़ ज़मीनी इलाके, मुतदिल और मुआफ़िक आबो हवा, पानी की फरावानी, मादनी वसाइल और उस पर बेस मतलब मादनी वसाइल जहाँ होते हैं वहाँ पर सनतें ज़्यादा पाई जाती है और आमदोरफ्त के अच्छे ज़राए। इन 5 जो है बेसिक वजूहात की बिना पर जो है इंसानी बस्ती डिपेंड होती है, मुनहसर होती है कि कितनी जो है बसाई जाएगी। और क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हर जगह दस्तयाब नहीं होती, इसलिए हर जगह इंसानी बस्तियाँ नहीं बसाई जाती, यानी हर इलाके में ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें पाई जाए, 5 चीज़ें पाई जाए, इसलिए उसके बेस पर जो है आबादी कम ज़्यादा होती रहती है। ये तमाम अवामिल जो है ख़ास मकामात जैसे दरिया की वादी है या साहिल समुंदर के करीब है या किसी पानी के ज़खायर के करीब है, मादनी ज़खायर के करीब है, ऐसे इलाकों में जो है ये अवामिल पाए जाते हैं और इसी वजूहत की बिना पर जो है इन ख़ास मकामात पर, इन मखसूस मकामात पर इंसानी बस्ती में इजाफा नज़र आता है। होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एंड विद दैट नोट विल एंड दिस वीडियो। अगर वीडियो समझ आया तो लाइक करिए, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।